बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक जो क्वेश्चन पूछ रहा है और मतलब उसने कहा है कि मतलब और डिज़ाइनिंग के साथ प्रोग्रामिंग के साथ देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की मतलब ये प्रोजेक्ट जो हमने छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये फाइनल प्रोजेक्ट तो नहीं था। खैर ये एक्सेल के 45वें लेक्चर पे 45th लेक्चर जिस के बाद मैंने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया छोटा सा, ताकि आपको इतना पता चल सके कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कि इम्पीरियल के लिए डिज़ाइन हुआ है। और इम्पीरियल क्या है हमारे पास? इम्पीरियल जी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो सेल्स एंड सर्विसेज का काम करती है। अब सेल्स एंड सर्विसेज में इनके पास इतना कुछ होता तो खैर नहीं है, लेकिन कुछ मतलब लोग हैं यहाँ पे, इनके एम्प्लॉई हैं अपने जो कि सेल्स करते हैं। सबसे जो बड़ा इसमें छोटे छोटे फंक्शंस वगैरह इधर उधर अप्लाई हुए हैं, जैसे कि आपको एक छोटा सा फंक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये फंक्शन छोटे छोटे यहाँ पे और भी अप्लाई हुए हैं। लेकिन जो इसमें मेन काम है और जो बड़ा काम है वो ये है कि जो ये चीज़ है, ये फंक्शन सैलरी प्लस कमीशन, ये इस तरह होता है कि जब कोई भी सेलमैन आपके पास आता है तो सेलमैन के दो किस्म की सैलरीज होती हैं। एक बेसिक सैलरी होती है कि सेल हो या ना हो, सैलरी आपको उसके महीने के आखिर में उसके हाथों में उसको अदा करनी पड़ेगी। एक किस्म की उसकी सैलरी होती है, वो सेल्स पे डिपेंड करती है कि जितने ज्यादा सेल्स वो करता है उसको उसमें से बोनस मिलता है, कमीशन जिसको कहा जाता है, वो कमीशन उसकी सैलरी में ऐड होता है। अब जब एक एम्प्लॉय आता है तो हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एम्प्लॉय शीट है हमारे पास, चूंकि ये है, इसमें देखें हमारे पास एम्प्लॉय आ रहे हैं, जो एम्प्लॉय का नाम होगा, जो काम वो करेगा, जिसकी जितनी उसकी बेसिक सैलरी होगी वो यहाँ पे लिखेंगे, और साथ ही में वो अगर सेल्स करता है तो उसको उस सेल के कितने % मिलेंगे, ये रेट यहाँ पे शो हुआ है। अब देखें ये एम्प्लॉय आता है और यहाँ पे रहीम को देखें, ये सेल्स शीट अलहदा है। जब यहाँ पे सेल होती है तो नेट टोटल जितना भी मालिक के पास आता है, ये क्या करता है, फंक्शन ये करता है कि ये जाता है और एम्प्लॉय के शीट से रहीम की बेसिक सैलरी जो कि 10,000 है ये भी उठाता है और इसके साथ जमा करता है 10%। किस चीज का 10%? उस सेल का 10% जो सेल के फॉर्म पे हमारे पास यहाँ पे हुआ है। अभी अगर आप नोट करें, देखें तो ये फंक्शन लिखा गया यहाँ पे, छोटा सा फंक्शन है, नहीं ये मेन फंक्शन है, थोड़ा बड़ा फंक्शन है, ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्या काम करता है, ये 10,000 तो उसकी बेसिक सैलरी उठाता है, लेकिन 10,000 के साथ साथ क्या कर रहा है, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली विद इन 50,000 रोज, 50,000 रोज के लिए एक फंक्शन डिजाइन किया गया है। आप इसको 1 लाख भी कर सकते हैं, सिर्फ फिगर चेंज करने पड़ेंगे और कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और जैसे ही रहीम ने सेल किया है तो आप देख रहे हैं कि रहीम की सैलरी हो गई है 10,011.4। मैं आता हूं और सेल्स में यहाँ पे कहता हूँ कि भाई रहीम ने इस डेट पे भी सेल किया है। अच्छा सॉरी, रहीम ने सेल किया है, यहाँ पे क्या सेल किया है, मैं कहता हूँ यार स्कैनर सेल किया है। देखो ऑटोमेटिकली कहता है कि 1200 रुपए का एक स्कैनर होता है, चाइना का बना हुआ। आप इसको डिस्काउंट देना चाहते हैं कि नहीं? मैं कहता हूँ यार देना चाहते हैं ना, कितना 10% डिस्काउंट दे दो। कहता है 1,080 रुपए रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? 1,080 रुपए जो है वो हमारे पास रह जाते हैं। गर्चे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, इसमें है मसले हैं, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशन यहाँ तक ठीक दे रहा है। 1,080 जब ये दे रहा है तो आप देखेंगे कि रहीम की सैलरी 10,119 रुपए तक पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज हम सेल्स में कमीशन के तौर पे रहीम को पे करते हैं, एक्सेल ने वो कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर दे, तब ये फार्मूला बड़ा भी है। इस फार्मूले में कई सारी खूबियां हैं, इस पे हम डिटेल में डिस्कशंस कर चुके हैं, और मतलब आपको पता भी है कि ये फंक्शन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड है, निस्बतन कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये फंक्शन एक वर्सटाइल फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली जैसे आप नए नए सेल्स को एंटर करते हैं, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली खुद को एक्सपेंड करता जाता है। और जब आप नया एम्प्लॉय एंटर करते हैं तब भी ऑटोमेटिकली खुद को एक्सपेंड कर रहा होता है। और जब आप नया प्रोडक्ट एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे आते हैं और उसको कहते हैं कि 9th one, अगर ये पूरा डिजाइन हो तो ये काम करेगा। मैं कहता हूँ 9th one, कहता है क्या, मैं कहता हूँ यार स्पीकर आए, स्पीकर नहीं सॉरी माइक्रोफोन आया है, ठीक है ना, माइक्रोफोन आया। कहता है कितने का है? मैं कहता हूँ 300 रुपए का। कहता है कहाँ से आया? मैं कहता हूँ यार मलेशिया का आया है, मलेशिया का। इसकी स्टॉक क्वांटिटी, स्टॉक में हमारे पास कितने दाने पड़े हैं? मैं कहता हूँ 100 दाने हमारे पास पड़े हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेल्स में आएंगे और आप देखेंगे प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स में इंशाल्लाह अगर ये पूरा बना हो तो आपको नजर आएगा कि माइक्रोफोन खुद ब खुद ऐड हो गया यहाँ पे।
हालांकि एक्सेल में जब आप सिलेक्शंस करते हैं तो उसमें नहीं आता। ये डायनामिक फंक्शंस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है, मतलब इसके जैसा स्ट्रांग सॉफ्टवेयर कंपटीशन में आप देख सकते हैं, मार्केट में हर सॉफ्टवेयर का कंपटीशन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं कॉमनली पढ़ाता भी हूँ, आपने देखा होगा, मेरी अभी भी क्लास चल रही है। ये दो स्टूडेंट जो बैठे हैं, मुनव्वर और रेहान, इन दोनों के साथ मेरी क्लास है अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। ये दोनों उस क्लास में है, और भी स्टूडेंट्स हैं लेकिन ये दोनों भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के कंपटीशन का सॉफ्टवेयर ओरेकल भी है, बहुत स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है, एसक्यूएल भी है, डीबेस भी है, माई एसक्यूएल भी है, पीएचपी भी है, ये सारे डेटाबेस डिजाइन है। फोटोशॉप कितना स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है, उसके मुकाबले में फायरवर्क्स है। कोरलड्रॉ कितना स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है, उसके मुकाबले में इलस्ट्रेटर है। पावरपॉइंट कितना स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है, उसके मुकाबले में फ्लैश है। वर्ड कितना स्ट्रांग सॉफ्टवेयर कंसिडर किया जाए, उसके मुकाबले में कोरलड्रॉ भी है, वर्डपैड भी है, और एक और सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ईस्टर्न इग्स के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है वो भी। सिमिलरली हर सॉफ्टवेयर के मुकाबले का कुछ ना कुछ है। एक्सेल के मुकाबले का सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और ये एक्सेल जो है इसकी ग्रोथ रेट अगर आप Microsoft.com रिपोर्ट्स और रैंक्स में चेक करेंगे तो बिजनेस फाइनेंस के सॉफ्टवेयर में दुनिया में पिछले 15 साल से एक्सेल ही राज कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि छोटा सा सॉफ्टवेयर है, काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये अलग मसला है कि समझने की बात भी होती है कि आपको समझ कितना आता है इसमें से। तो एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो थी, सिर्फ इसलिए कि लड़के कह रहे थे कि हमें सर डेटा फ्लो समझ नहीं आती कि ये फार्मूला डेटा कहाँ कहाँ से उठा रहा है। तो ये डेटा ये फार्मूला जो है ये यहाँ पे नाम चेक करता है, उसके बाद जाता है एम्प्लॉयज शीट में, उसकी बेसिक सैलरी उठाता है। जब ये बंदा सेल करता है तो यही फंक्शन क्या करता है, एम्प्लॉय शीट में आके एम्प्लॉय का रेट मालूम करके उस सेल के साथ इस रेट को मल्टीप्लाई करके जो निकलता है उसको इसकी बेसिक सैलरी के साथ ऐड करता है। बेसिक सैलरी कितनी, 10,000, कमीशन इसका कितना बना है अभी तक, 119 रुपए, दोनों को ऐड करके आपको यहाँ पे सैलरी प्लस कमीशन दे रहा है। एक्सपेंसेस फॉर्म कल बनाऊंगा, नेट टोटल भी कल बनाऊंगा। तुम लोग अपने टेस्ट वगैरह की तैयारी करो। अच्छा, पिछला टेस्ट जो है वो अच्छा था, लेकिन जितनी मुझे उम्मीद थी उतना अच्छा नहीं था। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्क अभी हम कल परसों में बजटिंग शुरू करेंगे, बजट के 7 शीट जो रहते हैं वो भी इंशाल्लाह इसमें कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। ये आज की वीडियो थी।